अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नेक्स्ट वीडियोस में जो है, आने वाले वीडियोस में अब मैं आपको इंटरमीडिएट टेक्स्ट बुक जो होती है बॉटनी सेकेंड ईयर की, उसमें से जो है आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा पूरे। ठीक है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट बताऊंगा। वीडियो लंबी भी हो सकती है। अब जो वीडियोस है उसमें बताऊंगा, तो आपको यहाँ पे आज इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूँ कि जो है आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, इंटरमीडिएट फर्स्ट सेकेंड ईयर वालों के लिए। टॉपिक्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यूनिट 1 प्लांट फिजियोलॉजी है, यूनिट 2 माइक्रोबायोलॉजी है, यूनिट 3 जेनेटिक्स है, यूनिट 4 मॉलिकुलर बायोलॉजी है, यूनिट 5 बायोटेक्नोलॉजी है, यूनिट 6 प्लांट्स माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर है। तो इसमें से आपको पूरे इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर बॉटनी, जो भी इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के बाईपीसी के स्टूडेंट्स हैं उनको। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे टॉपिक्स नोट डाउन कर लीजिए आप, उसमें से ही मैं जो है इंपॉर्टेंट आपको दूंगा, और मैं जो है रीडर में से ही इंपॉर्टेंट दूंगा, और आपको फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार होंगे। यहाँ पे टॉपिक्स देख लीजिए। सॉलिड स्टेट बोल के है, उसमें टोटल 1.12 लेसन है। फिर सेकेंड चैप्टर देख लीजिए, सॉल्यूशंस है, उसमें 2.7 तक चैप्टर्स है। फिर थर्ड लेसन देख लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स है, 3.8 तक है उसमें लेसन्स। फिर उसके बाद जो है केमिकल काइनेटिक्स है, उसमें 3.14 तक है। फिर उसके बाद 4th वन सरफेस केमिस्ट्री बोल के है, उसमें 4.6 तक लेसन है। फिर 5th चैप्टर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी बोल के है, 5.8 तक चैप्टर्स है उसमें। 6th चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोल के 6.9 तक उसमें चैप्टर्स है इंडिविजुअल। फिर ग्रुप 16 एलिमेंट्स है 6.17 तक। फिर ग्रुप 17 एलिमेंट्स है। फिर ग्रुप 18 एलिमेंट्स है। उसके बाद 7th चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, 7.15 चैप्टर्स तक। 8th चैप्टर पॉलीमर्स है, 8.5 तक चैप्टर्स अवेलेबल है। 9th चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स है, 9.6 तक अवेलेबल है। 10th चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, 10.5 है। 11th चैप्टर हैलोजेंस एंड हेलो एल्केन्स है, 11.6 तक। 12th चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग CHNO है, अल्कोहल्स फिनोल्स एथर्स, 12.8 तक है। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स 12.13 तक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स 12.18 तक है। फिर 13 चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एमाइंस 13.6 तक है। डाइजोनियम साल्ट्स 13.10 तक है। साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स 13.12 तक है। तो यहाँ पे आपको पूरे चैप्टर्स पढ़ना है। 2022 और 2023 के लिए जो है 100% सिलेबस रखा गया है। फिर वैसे ही फिजिक्स का भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर फिजिक्स का। फिर जोलॉजी का, फिजिक्स का भी आप जो है टॉपिक्स नोट डाउन कर लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ही मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, चैप्टर 1 नोट डाउन कर लीजिए, वेव्स है, जो कि 1.8 चैप्टर तक है। चैप्टर 2 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जो कि 2.9 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स तक है। चैप्टर 3 वेव ऑप्टिक्स है, जो कि 3.7 तक चैप्टर्स अवेलेबल है, उसमें आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा। चैप्टर 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है, 4.15 तक। चैप्टर 5 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, जो कि 5.16 तक है। फिर चैप्टर 6 करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि 6.16 तक है। चैप्टर 7 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है, जो कि 7.11 तक है। उसके बाद चैप्टर 8 मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, जो कि 8.7 तक है। फिर चैप्टर 9 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जो कि 9.10 तक है। फिर चैप्टर 10 अल्टरनेटिंग करंट है, जो कि 10.9 तक है। उसके बाद चैप्टर 11 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चैप्टर 12 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है। चैप्टर 13 एटम्स है। चैप्टर 14 न्यूक्लिया है। उसके बाद देखिए, चैप्टर 15 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्क्यूट्स है। चैप्टर 16 कम्युनिकेशन सिस्टम्स है। तो यहाँ तक मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा फिजिक्स में भी, ठीक है। तो पूरे रीडर में से ही बताऊंगा ये जितने भी आपको दिख रहे हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का जोलॉजी है, जोलॉजी के भी आप जो है टॉपिक्स नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे। इसी में से मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको। यूनिट 1 नोट डाउन कर लीजिए, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, इसमें 2 यूनिट है। फिर यूनिट 2 में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड है, उसमें भी 2 यूनिट है। यूनिट 3 ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, 3rd यूनिट है। 4th यूनिट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेम 4th यूनिट है, उसमें भी 2 यूनिट है। यूनिट 5 ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, इसमें भी 2 यूनिट है। उसके बाद यूनिट 6 जेनेटिक्स है। यूनिट 7 ऑर्गेनिक इवैल्यूएशन है। यूनिट 8 अप्लाइड बायोलॉजी है। तो यहाँ तक मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा पूरे सब्जेक्ट्स में। रीडर में से ही बताऊंगा, तेलुगु एकेडमिक की टेक्स्ट बुक है ये, उसी में से मैं आपको बताऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, दूसरों तक भी ज़रूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में एक एक सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट आपको बताऊँगा चैप्टर वाइज। जब तक के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़।